तो योगा में, योगासन में, साधना में सबसे पहला और आवश्यक चीज़ है, इसके अंदर साधना योग के अंदर प्रवेश से पहले आपको शरीर शुद्धि करना, जैसे पेट में एनिमा लेके पेट का जितना कचरा है निकालना, साफ करना, और फिर नेति नाक में पानी देके फिर मुंह में पानी देके कुंजल क्रिया करना। ये क्रिया का काम 7 दिन में एक बार अत्यंत आवश्यक है। और जो गुरु की क्रिया है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन क्लीनिंग, ये 6 महीना में, साल में 2 बार किया जाना। दूसरा, आसन के लिए सबसे आवश्यकता होता है सारा शरीर से मल विकार वायु को निकालना, क्योंकि सबसे खतरा तो वायु ही है, बात ही है। तो इसलिए सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन, और जिसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम योग, इसका अभ्यास कम से कम 1 महीना से लेकर 6 महीना तक सरलता से होना चाहिए, ताकि शरीर के माइक्रो लेवल पे जहाँ भी जिस प्रकार के भी वायु विकार है वो शरीर से बाहर चला जाए। क्योंकि जब तक गंदा वायु या सूक्ष्म वायु बहिर्निष्क्रमण नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तब तक आप आसन जगत में बहुत उन्नति नहीं कर सकते या आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा। ये दूसरा रूल है। तीसरा ये है कि जब भी ये शुद्धिकरण सर्वांग से, उसके साथ उदर पवन मुक्तासन, ये जो पेट में सबसे ज़्यादा वायु रहता है, उसके लिए जो उदर पवन मुक्तासन का 4 सीरीज है, उसमें बहुत अच्छा से वो हो जाना चाहिए, ताकि जब भी आसन शुरू करें उदर पवन मुक्तासन से उदरस्थ सभी मल वायु बाहर निष्कासित हो जाए। फिर चौथा पार्ट में आता है राजा रानी आसन, व किंग क्वीन आसन, व मर्कटासन। इसमें आपका मेरुदंड, स्पाइन, इसमें अच्छा से रक्त प्रवाह संचालन, ताकि कभी कभार आगे चल के गलत आसन प्रैक्टिस, जैसे मैं बताया था, वो सर्वांगासन कर रहा था और लॉक हो गया, ऊपर दोनों पैर नीचे। एक आदमी आया, ऐसे ही आया था। यहाँ मैं 35 साल से ये सेंटर चल रहा है ना, तो ऐसे बहुत सारे पागल आ जाते हैं, किताब देख के योगा किया और फंस गया। सर बंद कर दिए ना 2-3 नहीं, वो तो कोरोना वरोना था, वो इसके लिए बंद था, लेकिन दुकान वाला कोई चला रहा था। हाँ हाँ। तो ये किंग क्वीन आसन करके मेरुदंड का गतिशीलता को, शिथिलता को, लचीलापन को बढ़ाना। और ये 3 सिस्टम सबसे ज़्यादा रेगुलर बेस में होना। और इन सब के बाद ध्यान, योग, निद्रा, ये जो आसन प्राणायाम इत्यादि है, ये बहिरंग है। और अंतरंग ध्यान करना, योग निद्रा करना, ये दूसरा पार्ट है। तो ये दोनों जब तक सामंजस्य भाव से नहीं चलेगा, तब तक एक दिन का भी योग साधना बहुत सही ढंग से नहीं होगा। तो इसी हिसाब में आपको शेड्यूल बनना। केवल हाथ पैर चलाना एक व्यायाम मात्र है, योग नहीं है। योग नहीं। हम लोग रॉन्ग करते थे बहुत। हाँ, नेचुरल। हाँ अलम विलम बोला। हाँ। तो आप कितना शांति में हो, आप कितना आनंद में हो, आप कितना तृप्त हो, और आपका जीवनचर्या कितना बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये सारा विषय योग में निर्भर करता है। हाँ। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बढ़िया योग करता है अपने जीवन में, उतना विकसित, उतना क्रिएटिव, उतना प्रोडक्टिव, उतना डेवलपमेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे आंतरिक ऊर्जाओं को, एनर्जी को, और उसके आयामों को, आयाम इन द सेंस हर व्यक्ति का 12 आयाम है, उसको डिवाइडेशन करके 27 आयाम में रखा गया, फिर उसको एक्सपांड करके 108 आयाम में रखा गया, फिर उसको एक्सपांड करके 1008 आयाम में रखा गया। आयाम माने क्या? शरीर, शरीर माने क्या? पर्सनालिटी। दूसरा मेरा परिवार, तीसरा मेरा जो पराक्रम, प्रयास, चौथा मेरा सुख, भूमि भवन वाहन, पांचवा मेरा क्या? शिक्षा ज्ञान आध्यात्म, छठा क्या? रोग रिपु ऋण मेरे दुश्मन मेरे शत्रु, सप्तम क्या? मेरा व्यवसाय, मेरा यात्रा, अष्टम क्या? मेरे जीवन में मिलने वाले दुख कष्ट पीड़ा, नवम क्या? मेरा धर्म आध्यात्म, दसम क्या? मेरा करियर मेरा कर्म, एकादश क्या है? मेरे जीवन पे उत्तरोत्तर डेवलपमेंट, विकास, जिस मार्ग पे मैं विकास कर रहा हूँ, मैं विकास कर रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। जैसे उड़िया में बोलते हैं, गोदरा गोड़े जते माड़े सेते। तो हम लोग का लाइफ ऐसा ही होता है, बहुत कमाते हैं और फिर जाके कुछ हो जाते हैं।
यानी वी डोंट नो हाउ टू ग्रो इन राइट पाथ एंड व्हाट इज आवर रियल डेवलपमेंट, वेदर वी डेवलप और वी जस्ट थिंक दैट वी डेवलप, बट लाइफ इज नथिंग बट आप एक बैकफुट में जा रहे हो धीरे धीरे, लेकिन आपको अनुभव हो रहा है कि आप उन्नति कर रहे हो। जो जिनका भी कुंडली में एकादश में राहु होता है ऐसा होता है, बहुत अच्छा फल देता है, हाँ देता है, लेकिन ओरिजिनली जब वो पूरा फाइनल इजिकल टू करेगा तब देखता है कि यार हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम ज्यों को त्यों हैं या फिर और नीचे गए हैं। जैसे और 12th आयाम है माई लॉस ऑफ माई लाइफ, जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन ट्रैवल्स, ये 12 आयाम है। फॉरेन टू हाँ, फॉरेन टूर, विदेश गमन, अपने जन्म स्थान को छोड़ के भाग जाना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो अभिशाप बोला गया है ना, पाप बोला गया है ना, वो बहुत पापी लोग ही तो जिनका कुंडली में ऐसा रहता था। इसलिए अफ्रीका वाला उधर से आके सोया। ठीक है, तो अफ्रीका वाला तो नहीं है, इंडिया वाला ही। नहीं वही बाहर जा। हाँ, तो ये जो विषय बिंदु है, ये आयाम है, अगर ये बैलेंस नहीं है लाइफ का तो फिर वो व्यक्ति समन्वित लाइफ जी नहीं पाता। वो सम विकास का भाव है वो नहीं कर पाता, इतना ही। और इसको लाइफ सीमित हो गया। हाँ, लाइफ 12 बताया उसी में तो लाइफ पूरा। हाँ, तो अगर आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट और आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक विकास के लिए काम करना है तो फिर एक ही वर्ल्ड में एक ही मार्ग है, वो सुरक्षित मार्ग है। देखो, मार्ग तो तंत्र का भी है, ठीक है, तंत्र में भी बहुत ग्रोथ मिलता है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, कभी भी बैकफायर कर सकता है। और अगर तंत्र मार्ग बहुत फास्ट ग्रोथ करा देता है, लेकिन उस तंत्र को कंट्रोल करना और उस प्रकार का परिवेश मिलना कि हम वहाँ पर सस्टेनेबली खड़ा हो सकें, आज के ये परिप्रेक्ष्य में, आज के जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं देगा। ऐसे ही आपको वस्तुवादिता में बहुत सफलता, जैसे आप बोल रहे हो ये शेयर सट्टा बिजनेस जुआ देगा, लेकिन ये एक इतना पागलपन धंधा है कि बाकी सब कुछ भुला देता है, ठीक है, और हमें लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, माइनस प्लस में जिंदगी कर देते हैं। हाँ, वही है सांप और लूडो में सांप सीढ़ी का खेल, ठीक है, कभी हो गया 90 में पहुंच गया और 90 पहुंचा और फिर देखा कि 1 में है, ठीक है। तो योग ही एक पद्धति है जिसमें आपको आपके जीवन के सभी ऊर्जाओं को, सभी आयामों को बैलेंस करते हुए विवेक और बुद्धि के साथ आपको जीवन में सम विकास, डेवलपमेंट विथ मैनेजमेंट वो देता है। तो इसलिए सही पद्धति में हम लोग योग करें, तब जाके हमारे जीवन पे अच्छा उन्नति। माने मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिंग निकल जाएगा, पूंछ निकल जाएगा, 10 महला बिल्डिंग हो जाएगा, नहीं। आप वो तो बाहर का है, ना किसी का रहा ना किसी का रहेगा। आज इस जन्म में आप अमीर, अगला जन्म में देखा कि झोपड़ी में रह रहे हो, या इसी जन्म में ही आधा जिंदगी 50 साल आप करोड़पति बने और 50 के बाद ऐसा कुछ दशा अंतरदशा आया। वैसे भी हुआ बहुत आदमी। हाँ, तो वो बाज़ार में जाके किरासिन बेचता है तो चावल खाता है। देखो, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मारवाड़ी था, उस समय जब गांव में किसी के पास साइकिल नहीं था, उसके पास कार था, और आज के डेट में ब्लैक में किरासिन लाता है 1 टीना और बेचेगा, तब रात में उसका घर में खाना जुटेगा, ठीक है। तो ये खेल है सांप सीढ़ी का, ये विश्व ब्रह्मांड में। लेकिन आप योगस्थ हो तो फिर आप अपने ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकते हो। ऐसे ही हर क्षेत्र में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोद, मत्सर्य, जो कुछ भी हमारे अंदर बहुत कामना है, एक्सेस सेक्सुअल टेंडेंसी है, एक्सेस एंगर है, एक्सेस हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने का अर्ग है, दौड़ है, तो इन सभी जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सबको बैलेंस करने का अगर किसी में क्षमता है तो केवल आसन और प्राणायाम में है। और आपका लाइफ अगर किसी एडिक्शन में फंस गया है, चाहे वो ड्रग्स एडिक्शन में है, सेक्सुअल एडिक्शन में है, फोबियाटिक में है, हाँ, चाय का एडिक्शन में है, तो कोई भी एडिक्शन हो उससे आपको बचाना है। ठीक, चलिए, ओवर।